On land, especially in the industrial country where most waste is actually manufactured, there is increasingly little room to bury it, and even when buried, noxious elements leach out and destroy the health of the area. On land, धरती पर भी स्पेशली जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वेयर मोस्ट वेस्ट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में, उसे जो है एक बड़ा सा रूम चाहिए था जहाँ पर हम उसे बरी कर सकें, उसे दबा सकें, उस वेस्ट को ख़त्म कर सकें। एंड इवन व्हेन बरीड नॉक्शियस एलिमेंट लीच आउट, और जब हम उसको बरी कर देते हैं, उसको हम दबा देते हैं, गाड़ देते हैं ज़मीन के अंदर, तो नॉक्शियस एलिमेंट जो धरती को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस हेल्थ ऑफ द एरिया नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के एलिमेंट उस इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल कर बाहर आते हैं, जिससे आसपास की ज़मीन काफ़ी लंबे समय तक बंजर हो जाती है, बेजान हो जाती है। एंड इवन ग्रेटर प्रॉब्लम इज द डिस्पोजल ऑफ एटॉमिक वेस्ट, और सबसे बड़ी ग्रेटर प्रॉब्लम आ रही है हमारे मध्य की डिस्पोजल ऑफ एटॉमिक वेस्ट। एटॉमिक वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार से संभव हो सके। अनसेफ टू डंप इनटू द सी, इवन मोर अनसेफ टू बरी अंडर द लैंड, और सबसे ज्यादा अनसेफ है इस चीज को कि हम जो है समुद्र के अंदर इसको जाकर दबा दें, डाल दें, या धरती के अंदर इसे जो है बरी कर दें। Forests are cut down for many reasons, but most of them are related to money. Forest लगातार जंगल जो है लगातार काटे जा रहे हैं, और जंगलों को काटने का बहुत सारे कारण हैं, बस सबसे ज़्यादा मुख्य कारण पैसा है, मनी है, और टू पीपल नीड टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। और इसके अलावा भी पॉपुलेशन धीरे धीरे हमारे मध्य बढ़ रही है, और बढ़ने के कारण हमारी जो है नीड है कि हमें घर मिले, और घर जो है लकड़ी फॉरेस्ट के कटिंग के बाद ही मिलता है। तो इसके लिए टू पीपल नीड टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अपनी फैमिली की फॉरेस्ट को कटिंग डाउन हो रहा है। एंड नेक्स्ट, धीरे धीरे जंगलों की कटाई के कारण this has a result in a widespread ongoing extinction of the other species, और इस जंगल की कटाई के कारण बहुत सारी widespread ongoing extinction of other species, दूसरी स्पीसीज का ongoing extinction चालू है, यानी विलुप्तीकरण बहुत सारी स्पीसीज का, प्रजातियों का हो गया है। प्रेजेंट जियोलॉजिकल एपोक नाउ नोन एज होलोसीन एक्सटिंक्शन, और इस प्रकार के एक्सटिंक्शन को, इस प्रकार के विलुप्तीकरण को होलोसीन एक्सटिंक्शंस कहते हैं। द लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज कॉज्ड बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस सिंस द 1950s हैज बीन कॉल्ड अ बायोटिक क्राइसिस, और सबसे पहले इसे ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण 1950 में इसे बायोटिक क्राइसिस कहा गया, with an estimate 10% of total species lost as 2007, 2007 तक एस्टिमेट निकाला गया कि 10% टोटल स्पीसीज का लॉस्ट हो चुका है इस एनवायरमेंट के डिस्टर्बेंस के कारण। एट करंट रेट अबाउट 30% ऑफ स्पीसीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और करंट रेट में ये निकाला गया है साइंटिफिक रिजल्ट की 30% जो स्पीसीज हैं वो रिस्क पर हैं एक्सटिंक्शन के, यानी विलुप्तीकरण के रिस्क पर जी रही हैं, और अगले 100 सालों में हो सकता है अगर इसी तरीके का जीवन चलता रहा तब ये जो है 30% स्पीसीज भी धरती पर विलुप्त हो जाएगी। In the present day, human activity has had a significant impact on the surface of the planet. सबसे ज़्यादा human activity एक surface of the planet पर सबसे ज़्यादा significance अपनी activity show कर रहा है। More than a third of the land surface has been modified by the human action. धरती का 1/3 भाग लैंड सरफेस मॉडिफाइड कर दिया गया है, अपने हिसाब से ह्यूमन ने अपने कार्यों के लिए बदल दिया है। कहीं पर कंक्रीट के मैदान में बदल दिया है, यानी बड़े बड़े इमारतें और जंगल काट कर बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र बना दिए गए हैं। एंड ह्यूमंस यूज अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन, और ह्यूमन यूज कर रहा है 20% ग्लोबली प्राइमरी प्रोडक्शन का, जो कि हमारी
धरती से हमें प्राप्त होता है। The Holocene extinction event is the result of habitat destruction। और ये होलोसीन जो एक्सटिंक्शन हो रहा है यानी प्रजातियों का जो विलुप्तीकरण हो रहा है, इसका रिजल्ट है, इसका परिणाम है कि हमारा जो हैबिटेट है, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो डिस्ट्रक्ट हो गया है यानी डिस्टर्ब हो गया। द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनवेसिव स्पीसीज, हंटिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और बहुत ज़्यादा स्पीसीज का हंटिंग किया जाना यानी मारा जाना उनका, और अपने मानव के उपयोग के लिए उनका यूज करना, इसके कारण क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज। और इस जंगलों की धीरे धीरे लगातार कटाई के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है 30% सिंस द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 30% इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है। अर्थ प्रेजेंट कंडीशन इज दैट इट इज एन अ डैमेज स्टेट। आज धरती की कंडीशन डैमेज स्टेट में है यानी बहुत ज्यादा भयानक विकट परिस्थिति आज धरती की दिखाई दे रही है, अंडर थ्रेट। और ये थ्रेट में है, पूरी की पूरी धरती डरी हुई है, भयावह स्थिति में है, इंक्लूडिंग दोज अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। और जिसका परिणाम हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां देखते हैं हम ढेर शहरों के बाहर पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर, कचरे के बड़े बड़े ढेर शहरों के द्वारा शहरों में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बना दिए गए हैं। और दीज थ्रेट इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट बढ़ गया है, जिससे कहीं पर ड्रॉट एंड कहीं पर फ्लड अधिक दिखाई देता है, और जिसके कारण हंगर और फेमाइन, डिवास्टिंग डिजीजेस सच एज मलेरिया और एड्स सभी और फैल रहे हैं। Some expert scientists are calling for carbon taxes to cut the risk। कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि कार्बन टैक्सेस करके रिस्क को कम किया जाए। डैमेज फ्रॉम फ्लडिंग अलोन कुड रन इनटू द बिलियंस ऑफ डॉलर। जो फ्लड के कारण डैमेज होता है, बाढ़ के कारण जो डैमेज होता है, विनाश होता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है। क्रीक एंड एस्टुरीज बैगिंग टू फिल अप एंड मोर आइस मेल्ट। और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस जो है हमारे ध्रुवों पर, पोल्स पर धीरे धीरे जो आइस मेल्ट हो रही है, उसके कारण भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज इज सीन बाय सम साइंटिस्ट टू प्रेजेंट द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर वर्ल्ड टुडे। क्लाइमेट चेंज होने के कारण सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि बिगेस्ट थ्रेट है, ये बहुत बड़ा डरावना भयावह सत्य है हमारी धरती पर कि धीरे धीरे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और होल वर्ल्ड नीड टू इफेक्ट रेमेडियल स्ट्रेटेजी बाय कोऑपरेटिंग यानी सबको मिलकर एक रेमेडियल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। इस धरती के पीड़ित ग्रह को जो हमने कर दिया है, जिसको बीमार कर दिया है इस ग्रह को, इसके लिए कुछ हमें अब करना होगा। लेवल ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड आर राइजिंग स्टिल। आज भी लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो गैसेस की बढ़ रही है। वी आर स्टिल एट रिस्क। और आज भी हम रिस्क पर हैं फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स को हम लगातार जलाते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, और जंगलों की लगातार कटाई के कारण हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को धरती पर बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में कॉज द वर्ल्ड टू वार्म अप। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण धरती जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया गर्म हो रही है। हीट कैनॉट escape effectively from the surface of the planet। All of this might though the natural rhythm of our world's climate, that's where we are at right now। धीरे धीरे नेचुरल रिदम जो है पृथ्वी का वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और आवर वर्ल्ड्स क्लाइमेट, हमारी धरती का जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और दैट्स वेयर वी आर एट राइट नाउ। और इस प्रकार आज हम इस जगह पर आ गए हैं। As the world consume ever more fossil fuel energy, सबसे ज्यादा धरती पर हम लोग
जो मानव है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी के रूप में यूज कर रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन विल कंटिन्यू टू राइज। और धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो बढ़ रही है धरती पर, और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर विल राइज विद देम। और अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो रहना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ रहा है लगातार। ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन मोर हॉट डेज एंड फ्यूअर कूल डेज। ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट के कारण, ग्लोबल वार्मिंग की परिणाम के कारण धीरे धीरे ग्रह जो है अधिक गर्म हो रहा है। जब गर्मी होती है तब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जब ठंड होती है, जब फ्यूअर डेज आते हैं, ठंड के दिन आते हैं, तो बहुत ज्यादा कूल डेज हो जाते हैं। विद द ग्रेटेस्ट वार्मिंग हैपनिंग ओवर लैंड, लॉन्गर मोर इंटेंस हीट वेव्स विल हैपन मोर ऑफन। और हीट वेव्स बहुत तेज चल रही हैं, जिनके कारण कि अक्सर बड़े बड़े हमें जो है टेम्परेचर हाई लेवल के हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि धरती पर धीरे धीरे इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और हमारे जो है पोल्स पर आइस जो है मेल्ट हो रही है, और धीरे धीरे हमारे क्लाइमेट बढ़ जाने के कारण हमारी धरती जो है गर्म और गर्म होती जा रही है। High latitudes and generally wet places will tend to receive more rainfall, while tropical region and generally dry places will probably receive less rain. हाई लैंडिट्यूड एंड जनरली वेट प्लेसेस का जो सूखे स्थान हैं वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हमारा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कहीं पर बहुत अधिक रेनफॉल हो रहा है, कहीं पर अधिक ड्राई प्लेसेस पर सूखे स्थान पर भी बारिश कम हो रही है। इंक्रीज इन रेनफॉल विल कम, इकोसिस्टम विल शिफ्ट। और रेनफॉल के बढ़ जाने के कारण, पानी के ज्यादा गिर जाने के कारण, बारिश ज्यादा होने के कारण, अति वर्षा होने के कारण इकोसिस्टम शिफ्ट हो रहा है, एज दोस प्लांट एंड एनिमल दैट अडेप्ट द क्विकेस्ट विल मूव इनटू न्यू एरियाज टू compete with the currently established species। कुछ स्पीसीज अधिक पानी के कारण और अधिक सूखे के कारण अगर किसी में क्षमता है तो क्विकेस्ट जो है अडेप्ट कर लेते हैं वातावरण को और चेंज कर लेते हैं कुछ प्लांट और एनिमल अपनी नए एरिया को जाकर। लेकिन कुछ जो ऐसी स्पीसीज हैं वो क्विकली अपने आप को फेस नहीं कर पाती ऐसे एनवायरनमेंट में अपने को रह पाने के कारण, तो वो जल्दी से जो है एक्सटिंक्शन हो जाती हैं, विलुप्तीकरण की ओर बढ़ जाती हैं। दोज स्पीसीज दैट कैन नॉट अडेप्ट क्विकली, इस प्रकार के बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को जो स्पीसीज, जो प्रजातियां रोक नहीं पाती या अपने आप को उसके अनुसार धारण नहीं कर पाती, उसके अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाती, इनफ विल फेस एक्सटिंक्शन, तो वो लोग विलुप्तीकरण की ओर प्रजातियां बढ़ रही हैं। Scientists note with increasing concern with 21st century could see one of the greatest period of mass extinction of species। साइंटिस्ट ने नोट किया है कि 21वीं जो सदी है वो सबसे ज्यादा मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज के रूप में धरती की एंटायर हिस्ट्री में देखी जा रही है। यानी धरती की इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में ये 21वीं सदी ऐसी मानी गई है जब बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्तीकरण की ओर बढ़ गई। अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग विल इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ मैनी वेज। और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग धरती पर बहुत प्रकार से इम्पैक्ट डाल रहा है, बट द एक्सटेंट ऑफ चेंज इज अप टू अस। और इस तरीके का परिवर्तन धीरे धीरे हम तक भी आ रहा है। द फॉर्म ऑफ बिगर बेटर स्टॉर्म rather than in the form of more rainy days। धीरे धीरे स्टॉर्म, तूफान बढ़ रहे हैं और ये तूफान बड़े हो रहे हैं, और रेनी डेज rather than in the form of more rainy days। और इसी प्रकार हमें रेनी डेज के दिन भी बहुत भयानक तूफान वाले दिखाई दे रहे हैं। यानी बारिश के समय में अधिक बारिश हो रही है और सूखे के समय या गर्मी के समय में अधिक हॉटेस्ट वेदर हमें देखने को मिल रहा है। In between those large storm will be longer period of light or no rain, so the frequency and severity of drought will increase। धीरे धीरे स्टॉर्म, तूफानों के बढ़ने के कारण कहीं पर लाइट और नो रेन हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे ड्रॉट विल इंक्रीज, सूखा
जो है कहीं ना कहीं धरती पर बढ़ रहा है। बाइंग एंड यूजिंग फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, अब कुछ इस धरती के बारे में भी सोचें, कुछ मेजर्स आप भी टेकन करें, कुछ मेजर्स आप भी लें कि बाइंग एंड यूजिंग फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, टर्निंग ऑफ लाइट। आप सबसे ज़्यादा बाइंग करते हैं, यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब को। तो टर्निंग ऑफ लाइट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट व्हेन वी लीव अ रूम, जब आप कमरे को छोड़ें तब बल्ब को और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जिनका कि अब उस कमरे से आपके चले जाने के बाद कोई यूज़ नहीं है, तब आप उन्हें बंद कर दें। अवॉइड यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इन योर यार्ड एंड गार्डन। आपके खेतों में, आपके गार्डन में आप केमिकल पेस्टिसाइड्स को अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कारण ग्लोबल वार्मिंग में आप थोड़ा सा बढ़ने में, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में आप थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं। वेस्ट फूड मटेरियल, पेपर, decaying vegetable and plastic should be thrown into open drains, should not be thrown into open drains। जो हमारे वेस्ट फूड मटेरियल हमारे घर से निकलता है, पेपर और डिकेइंग वेजिटेबल होती है, जो खराब सब्जियां और प्लास्टिक्स होती है, उन्हें हमें खुले हुए ड्रेन यानी खुले हुए किसी प्रकार के नालों में या नदियों में या समुद्र में बहाया नहीं जाना चाहिए। कीप योर व्हीकल वेल मेंटेन, आप अपने व्हीकल को भी वेल मेंटेन करके रखें, अच्छे से व्हीकल की हर बार जो सर्विसिंग होती है समय पर करें। अ पुअरली मेंटेन इंजन बोथ क्रिएट मोर एयर पोल्यूशन, यूजेस मोर फ्यूल। अगर आपका मेंटेन इंजन जो है वो अगर आप अच्छे से मेंटेन नहीं करते इंजन को, तो वो एक तो एयर पोल्यूशन करेगा, दूसरा फ्यूल भी ज़्यादा खपत होगी, फ्यूल भी ज़्यादा उपयोग में लेगा। रिप्लेस ऑयल, इसके लिए आप ऑयल को रिप्लेस करते रहें। एयर फिल्टर रेगुलरली करवाएं एंड कीप योर टायर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, और आपके टायर में हवा पूर्णतया सही प्रकार से आप भरवाएं। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट, कम गाड़ियां चलाएं और चलाएं तब स्मार्टली चलाएं। सो लेस ड्राइविंग मीन्स फ्यूअर एमिशन, यानी आप कुछ संभावनाएं ऐसी क्रिएट कर सकते हैं। अगर गाड़ी का ज़रूरत नहीं है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और अगर साथ मिलकर कहीं पर भी आपको जाना है, तो इकट्ठा जाकर भी आप इस लेस ड्राइविंग को बढ़ावा दे सकते हैं। बिसाइड सेविंग गैसोलीन, आप गैसोलीन को सेव कर रहे हैं। और वॉकिंग एंड बाइकिंग आर ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप साइकिलिंग को अपनाते हैं या पैदल चलते हैं तो ये सेविंग ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी होता है। और एक्सप्लोर योर कम्युनिटी मास ट्रांजिट सिस्टम एंड चेक आउट ऑप्शन फॉर कार पूलिंग टू वर्क और स्कूल, और इकट्ठा बस से या किसी भी प्रकार से एक साथ जाने के लिए कहीं एक स्कूल या कहीं वर्किंग प्लेस पर आप जा रहे हैं, तो एक साथ एक ही जगह पर मूव करते हुए सभी लोग इकट्ठे अलग अलग वाहनों से जाने की जगह एक साथ एक वाहन का उपयोग करते हुए हम जाने की कोशिश करें। When you to drive, make sure your car is running efficiently। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तब ये देखें कि आपकी कार अच्छे से चल पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ, कीप योर टायर प्रॉपरली इन्फ्लेटेड कैन इम्प्रूव योर गैस माइलेज बाय मोर देन 3%। अगर आप कार चला रहे हैं और आपकी कार में हवा अच्छे से प्रॉपरली इन्फ्लेटेड की गई है, देन आपकी जो माइलेज है वो अपनी बढ़ा सकते हैं लगभग 3%। Every gallon of gas you save not only help your budget but it also keep 20 pound of carbon dioxide out of the atmosphere। इस प्रकार से आप इम्प्रूव इन्फ्लेटेड, अगर आपका टायर है तब आप गैलन ऑफ गैस आप बचा सकते हैं, आपके बजट को मेंटेन कर सकते हैं आप, और 20 पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चले जाने से रोक पा रहे हैं आप, अगर व्हीकल को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। सो ऑलवेज लव योर अर्थ, धरती को पीड़ित ग्रह, बीमार ग्रह बनाने से आप बचा सकते हैं। ओके, थैंक्स।